श्री भक्तमाल में भक्ति में भगवान जी को वश में करने वाले भक्त श्री सिल पिल्ले की भक्त 2 कन्याएं। ठाकुर श्री सिल पिल्ले जी की 2 भक्त थी। इनमें एक तो राजा की कन्या थी और दूसरी एक जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरुजी महाराज पधारे और जब वे शालग्राम भगवान जी की सेवा करने लगे तब उसे देख करके ये दोनों उनके समीप जाकर के बैठ गई। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचा करके कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगी, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरु जी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जान करके दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम सिलपिल्ले है और तुम अपना मन लगा करके नित्य इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। सिलपिल्ले भक्ता उभे बोई सोई कथा, सुनो एक नृप सुता एक सुता जमींदार की। आई गुरु घर देखी सेवा डिंग बैठी जाई कहीं, ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की। दियो सिला टोक लेके नाम कहीं दियो वहीं, कीजिए लगाई मन मति भव पार की। करत करत अनुराग बड़ी गेयो भारी बड़ी, ये विचित्र रीति यही शोभा सार की। जमींदार कन्या की कथा इस प्रकार है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पाद पद्मों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का ये भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचाता है और उस भक्ति सूत्र से बंधे होने के कारण भक्त के आवाहन पर भगवान अपने वैकुंठ लोक को छोड़ करके उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार कन्या के प्रेम की इस दिव्यता का वर्णन है। बहुत पहले की बात है। एक जमींदार के 2 पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके श्री गुरु जी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरु जी श्री शालग्राम भगवान जी की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठा। बाल सुलभतावश जमींदार की कन्या को शालग्राम भगवान जी की सेवा देख बड़ा आनंद आया और उसने गुरु जी महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन किया कि मुझे भी सेवा के लिए दे दीजिए। पहले तो गुरु जी ने मना किया पर बाल हट दे करके एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया तुम इन्हें सिलपिल्ले भगवान कहना। श्री गुरु जी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बतला दी। अब वह जमींदार कन्या नित्य बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से अपने सिलपिल्ले भगवान जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि होगी कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आता, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को अपनी पूजा स्वीकार कर लेते थे।
कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री भी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में वैर द्वेष इतना बड़ा कि एक दिन छोटे वाले भाई ने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर के आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। और तो और वे लोग अपनी बहन का ठाकुर बटुआ भी उठा लेगी, जिसे वह सिलपिल्ले भगवान जी को रखती थी। अब तो उसने सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया। ये बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों लोग एक जैसे ही हैं, तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकर बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों के इस तरह समझाने पर वह उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुआ की मांग की और कहा कि मैं अपना सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनते ही भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं, तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान करके ले जाओ। भाई के पास ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो उस जमींदार कन्या के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में ही भाव उत्पन्न हुए जो ग्रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा करो। घटघटवासी भगवान उस अनन्य भक्ता से भला कैसे दूर रह सकते थे। उसकी पुकार हुई नहीं कि वे आकर के उसके हृदय से लग गए। ये अघटित घटना देख करके उस व्यक्ति के साथ साथ भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग्य हैं कि तुझ जैसी भक्ता हमारी बहन है। मुझसे भूल हो गई। इतने दिन तो बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रहे। जमींदार कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूं, तो एक के यहाँ क्यों रहूं, तू भी बड़े भाई के ही साथ रह। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह बहन की बात का प्रतिकार करता। उसने बड़े भाई से भी क्षमा मांग ली और सब लोग साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान जी ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना को अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाछिले कवित माझ दोहन की एक रीति, अब सुनो न्यारी न्यारी नीके मन दीजिए। जिमीदार सुता ताके भय उभे भाई रहे, आपुस में बैर गांव मार्यो सब छीजिए। तामे गई सेवा उन बड़ोई, क्लेश कियो जियो नाही, जात खान पान कैसे कीजिए। रहे समुझाए याही कछु न सुहाए, तब कहीं जाए ले आवो तेरे दो सम दीजिए। गई वाही गांव जहां दूसरो जो भाई रहे, बैठ्यो हो अथाई माझ कहीं बात है। लेवो जो बिछानी तहां बैठो एक ठेर प्रभु, बोली उठियो कोक बोली लीजे प्रीति गात है। भाई आँखी राती लागी, फाटी बैंको छाती सो,
पुकारी सुर आरत सो मानो तन पात है, हिये आई लागे सब दुख दूर भागे, को बड़े भाग जागे घर न समात है। भक्ति से भगवान जी को वश में करने वाले भक्त राजा की कन्या की कथा। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। देवयोग से उन्हें वहां कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालग्राम जी की मूर्तियां थी। राजा की अबोध बालिका का प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठ करके उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? तो महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझ करके हंसी हंसी में उससे कह दिया, हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने कहा कि बाबा जी सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? तो महात्मा जी ने कहा, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। तो कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देख करके उसे एक शालग्राम की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान तो बतला दिया। महात्मा तो विदा होगी। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असह्य होने लगा। वह कुछ भी खाती पीती अपने उस इष्ट देव का भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पति देव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान जी को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई थी। एक दिन उसके पति देव ने पूजा करते हुए समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सारी मनवांछा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो पति देव ने कहा, ढकोंसले कर रही है? ये कहकर के उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामीन ऐसा मत कीजिएगा। किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे। भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। किंतु उस प्रकृत्या हरि विमुख पति देव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिल्ले भगवान जी के विरह में दीवानी होगी। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जचने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़ करके वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असह्य है। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उस नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया किंतु उसने एक नहीं सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण प्राण के पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूं। फिर उस कन्या के समक्ष वही सालग्राम जी की मूर्ति उपस्थित होगी। जब वह मूर्ति को उठा करके हृदय से लगाने लगी तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए।
जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बिठला करके वैकुंठ धाम को लिए चलेगी। उसके वे हरि विमुख पति देव आंखें फाड़ते हुए रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी ये चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान जी की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। श्री प्रियादास जी महाराज राजकन्या की इस प्रीति का अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। सुनो नृप सुता बात भक्ति गात गात पगी भगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही विमुख घर आयो लैन बहे बर खरी अरबरी को चित चिंता लागी है। करी दई संग भरी अपने ही रंग चली अली हूँ ना कोई एक वहीं जासो रागी है। आयो दिगपति बोली कियो चाहे रति बाकी और भई गति मति आवो विथा पाकी है। कौन वह विथा ताको कीजिए जतन बेगी बड़ो उद्वेग नेकु बोली सुख दीजिए। बोली बोझो चाहो तो पे चाहो हरि भक्ति ही ये बिना हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजिए। आयो रोष भारी अब मन में विचारी व पिटारी में जो कुछ सोई लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल माझ डारी दई नहीं भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। तज्यो जल अन अब चाहत प्रसन्न कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर बस लियो है। पहुँच भवन आए दई सो जसाए बात गात अति छीन देखी कहाँ हठ कियो है। सासु समझावे कछु हाथ सुख आवे याको बोली हुना भावे तब धरकत हियो है। कहे सोई करे अब पाए तेरे परे हम बोली जब बेई आवे तो ही जात जियो है। आए वाही थोर भोर आई तनु भूमि गिरियो ढरियो जल नैन सुर आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर धाई लागे जाति सो जो संग सो पिटारी है। देखी पति सासु आदि जगत विवाद मिट्यो बाद ही जन्म गयो नेकु न संभारी है। किए सब भक्त हरि साधु सेवा मांझ पगे जगे को भाग घर वधु सो पधारी है।